तो जो जो पढ़ा है ना उसको रिवीजन कराते हैं। जहाँ तक पढ़ा है उसको रिवीजन कराते हैं ना। देखिए आपको शॉर्ट में परिकता होने के लिए क्या चाहिए? 0 से 1, है ना। किसी भी काम होने की संभावना 1 होता है और न होने की संभावना 0 होता है, ठीक है ना। परिकता का जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा? 0 से बड़ा होगा। परिकता क्या होता है? पी जो होगा आपका, है ना। देखिए आप जो होता है ना, एक तो सीखिएगा है ना, आपसे पूछेगा कि परिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। परिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होगा। आपसे कोई पूछेगा कि परिकता का न्यूनतम मान क्या है? 0 होता है, ठीक ना। और अधिकतम मान क्या होता है? 1, ठीक ना। परिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 और अधिकतम मान 1 होता है, ठीक ना। अगर किसी काम की होने की, ठीक ना, किसी काम को होने की, देखिए ये जो होता है ना, ये वाला पॉजिटिव को दर्शाएगा और इसके ऊपर अगर हम लगा देंगे तो चिन्ह टोपी लगा देंगे तो क्या रहेगी? निगेटिव को दर्शाएगा। मतलब ये काम होने की संभावना को दिखाएगा और ये काम न होने की संभावना को दिखाएगा, ठीक है। तो काम होने की संभावना और न होने की संभावना दोनों जोड़ने पर क्या होता है? 1, यानी कि हार प्लस जीत बराबर 1, ठीक ना। हारेगा कोई होगा, जीतेगा भी कोई होगा, इसलिए हार प्लस जीत बराबर 1 हो गया ना। आप देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर, ठीक ना, जीतने की प्रयत्न, किसका? जीतने की प्रयत्न अगर 0.5 है तो उसको हारने की प्रयत्न कितना होगा? कोई व्यक्ति अगर जीतने का प्रयत्न उसके पास कितना है? 0.5, तो उसको हारने की प्रयत्न कितना होगा? देखिए क्या करते हैं हम इसके लिए, फॉर्मूला है नहीं वाला, हार प्लस जीत बराबर 1, तो मतलब 1 में से घटा लेना है, तो 1.0 लिख देंगे, इधर 0.5 को घटा लेंगे, तो इधर 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर 0 जाएगा, 0 5 हो गया। उसको जीतने की भी प्रयत्न 0.5 है और हारने की भी प्रयत्न उसको 0.5। अगर किसी व्यक्ति को हारने की प्रयत्न अगर 2.5 है, ठीक है, हारने की प्रयत्न 2.5, ये हो सकता है? बताइए आप, क्यों नहीं होगा? 1 से अधिक है, ठीक है। प्रयत्न जो हार हुआ है वो हार का हो या जीत का हो, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। इसको अगर हारने की प्रयत्न अगर 0.25 है, हो गया ना। इसका जीतने का प्रयत्न कितना होगा? 0.75 होगा। 75 क्यों होगा? देखिए यहाँ पर 1 में से घटा लेना, तो 1.00 में से 0.725 को घटाइएगा तो 10 में से गया 5 तो 5 हो जाएगा, 9 में से गया था 7, हो गया ना। पॉइंट तो 5 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? अगर किसी भी गेम को जीतने की प्रयत्न, ठीक ना, 2/3 है तो उसको हारने का प्रयत्न कितना होगा? बताइए। किसी को कॉपी किताब निकालिए, इसको बना, चलिए देखिए मत। बताइए अगर किसी को जीतने की प्रयत्न अगर ये है तो उसको हारने का प्रयत्न कितना होगा? बताइए आप लोग फर्स्ट, है ना। इधर बनाए क्वेश्चन, इधर देखिए अगर पी जीतने का प्रयत्न, उसको जीतने का प्रयत्न अगर 2/3 है, ठीक है, तो इसका हारने के प्रयत्न हमको बताइए कितना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, ठीक है, अगर उसको हारने का प्रयत्न अगर 0.676 है, ठीक ना, तो उसका जीतने का प्रयत्न बताइए कितना होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, अगर उसको हारने के प्रयत्न 4/5 है तो जीतने के प्रयत्न क्या होगा उसका? चलिए हो गया, बन गया ना। देखिए इसको 1 में से घटा लेना है ना, हार का प्रयत्न हो या जीत का प्रयत्न, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1 में से घटा लेंगे, तो देखिए 1/9 कुछ तो 1 होगा, -2/3,
दोनों का एलसीएम लीजिएगा 3, तो 3 माइनस 2 बराबर के 1/3। उसको हारने का प्रयत्न कितना है? 1/3। कितना सही है ये? अब देखिए दूसरा, इसमें क्या करा, इसको हारने के बाद जितने का प्रयत्न करा 1.00 लगा दीजिए और घटा लेने का 676 को घटा लीजिए इसमें क्या जाएगा? 423.0 हो गया ये वाला, आया इतना। ठीक है, तो सेम देखिए नीचे में 4/, पहले इसमें से 1/1 क्या करना होगा? 4/5 माइनस कीजिएगा तो ये वाला भी आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 माइनस 4 यानी कि 1/5 क्या हो जाएगा आपका? जीतने का प्रयत्न। ठीक है ना, 5 गो गेम खेलिएगा उसमें से अगर आप 1 गो गेम जीत जाइएगा। ठीक है ना, हो गया। इसको मिटा दें, यहाँ तक समझ में आए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको मिटा दें आप। आहा, पन्ना फाड़ना था है? देखो सिखाते कैसे फाड़ जाता है। ऐसे देखो, ऐसे तो करना चाहिए। गलत हो गया, एकदम प्यार से। कभी भी लिखा हुआ पेज को नहीं फाड़िएगा, ठीक ना? जिस पेज में आप लिख दिए हैं उस पेज को नहीं फाड़िएगा, क्योंकि आप क्या लिखे हैं ना उसका काम हो सके इन फ्यूचर में हो। लिखल पेज फाड़ने जगह आपका फेयरे फट जाए, है कि नहीं? इसीलिए लिखा हुआ पेज को नहीं फाड़ना। चलिए, आइए एक चीज और पढ़ाए थे हम कल आपको ना, सिक्कों के बारे में पढ़ाए थे ना। सिक्को COINE कॉइन है ना, चलिए देख लीजिएगा। इंग्लिश थोड़ा कमजोर हो गया ना पढ़ने का, ठीक ना? देखिए सिक्कों के साथ जो घटना होता है क्या होगा? दो गो होता है। सिक्कों के साथ क्या घटना होगा? दो गो होता है। दो गो क्या होता है? देखिए पहला एगो सिक्का को एक और उछलिएगा ना तो उसमें क्या आएगा? हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। हेड को बोलते हैं चित, याद रखिए। हेड को क्या बोलते हैं? चित। टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। अगर सिक्का को एगो सिक्का दो बार उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड या टेल आएगा। इसका बाद कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो आपसे पूछेगा कि चित आने की संभावना कितना है, चित आने की प्रयत्ता क्या है? तो चित क्या गो है? एगो है। अब पूरा घटना क्या गो हो रहा है उसमें? दो गो, तो 1/2। सेम यही बात होगा, पट आने की भी पूछेगा क्या? 1/2। चित का भी 1/2 और पट आएगा तो भी 1/2। कब? जब एगो के बात होगा तब। एगो सिक्का उछाला जाएगा तब। आई देखिए दूसरा सिक्का के बारे में सुनते हैं। दो गो सिक्का को बोलेगा कि एक साथ उछाल रहे हैं, दो गो सिक्का को एक साथ, या एक ही गो सिक्का को दो बार उछाल रहे हैं, दोनों बात बराबर होता है। याद रखिएगा ना, एगो सिक्का को दो बार उछालेगा तो, या दो गो सिक्का को एक बार उछाले तो बात क्या है? बराबर। क्यों बराबर है साहब? समझा देखिए, 2 गुना 1 कीजिए तो, या 1 गुना 2 कीजिए तो क्या इसका मल्टीप्लीकेशन में अंतर आएगा? जो आएगा इसका गुणनफल, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें अंतर होगा, इसमें है ना होगा। इसीलिए यहाँ देखिए दो गो सिक्का जब उछालेगा तो उसमें क्या क्या आएगा? घटना होगा, दोनों हेड आ जाएगा, ठीक ना? दोनों टेल आ जाएगा, है कि नहीं? अगर उछाल है सिक्का को, दोनों हेड आ जाएगा, दोनों टेल आ जाए, नहीं तो एगो टेल और एगो हेड आ जाए।
ये घटना हो सकती है, हो सकती है? दोनों को अगर एक साथ उछाल रहे थे, पहला बार में क्या जाएगा हमको? हेड। हो सकता है दोनों का हेड आ जाए, दूसरा बार हो सकता है दोनों का टेल आ जाए, तीसरा बार जब उछालेंगे तो टेल और हेड दोनों आ जाए, हो सकता था कि हेड और टेल आ जाए। ये होता था, नहीं हो सकता? फिर एग्जाम में आपको अधिकतम जो पूछता है ना, 2 को मान तक ही पूछता है। एगो सिक्का को 2 बार उछाले तो, या 2 गो सिक्का को 1 बार उछाले तब 3 गो सिक्का वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना? वो वाला बेंच आएगा और हो जाएगा उधर से। चलो हो गया, ठीक। दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि 2 गो सिक्का को एक साथ उछालने पर, 2 गो सिक्का को एक साल उछालने पर, ठीक ना, दोनों को चित आने की संभावना, दोनों चित कौन स्थिति में आ सकता है? दोनों चित आने की संभावना लिखिए तो, या प्रायिकता लिखिए तो, कि प्रायिकता क्या होगा इसका? दोनों चित यानी कि दोनों हेड आएगा। क्या होगा में हेड है? हेड क्या होगा में? दोनों हेड होने की बात हो रहा है यहाँ पर, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। दोनों चित आने की प्रायिकता मतलब कि दोनों में चित होना चाहिए, दोनों चित होना चाहिए। सिक्का जब उछालेंगे तो दोनों में हेड होना चाहिए, तो क्या गो में होगा? एगो में होगा। देखिए दोनों हेड क्या गो में आएगा? एगो में आएगा, ठीक ना। आप देखिए पूरा घटना क्या गो है? 4 गो है, नीचे में 4 गो हो गया। आप देखिए दोनों को क्या टेल आने की संभावना या पट आने की संभावना क्या है बताइए? दोनों पट क्या गो में है? दोनों पट क्या गो में है? एगो में है। अब पूरा क्या होता है? बटा में कितना आ जाएगा? 4। बटा में 4 क्यों लिखते हैं? कल आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, प्रायिकता बराबर पढ़ा था ना, घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या, दिखाई निकलेगी, घटनों की संख्या बटा में कुल घटनों की संख्या। ये वाला तक आपको कल हम पढ़ाए थे ना। और जब आपको घटना निकालना होगा, अगर यहीं से आप पूछ देगा केवल पट आने की संभावना, पट आने की संभावना क्या गो में है? देखिए दोनों पट है, इसमें भी एगो पट है, इसमें भी पट है, क्या गो पट हुआ? 3 गो, 3 बटा 4, है ना। पट आने की संभावना 3 बटा 4, या इसी को बोल रहे कम से कम एक पट हो, कम से कम एक पट हो। एक पट है मतलब अधिकतर कितना भी हो सकता है, लेकिन एगो 2 गो 3 गो हो गया ना। आप देखिए उसके बाद चिट आने की क्या जाएगा इसमें? 3 बटा ही 4, क्योंकि देखिए ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा और ये भी वाला बेचारा खाली कट जाएगा, हो गया ना। तो चिट और पट आने की संभावना समझ आ गया ना। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए आपसे एग्जाम में 2 को पूछेगा, हाईएस्ट एगो पूछेगा, नहीं तो 2 3 गो वाला नहीं पूछता। जब 3 गो पूछेगा ना, जय गो के पूछे कुल घटना निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो कुल घटना के लिए एगो पूछ रहा है 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 गो के लिए पूछ रहा है 2 को 2 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा ये? 4। 3 गो के लिए पूछ रहा है 2 में 3 गो से गुना कर देंगे, कितना जाएगा ये? 8। 4 गो बोलेगा तो 2 में 2 गो में मतलब 2 में 4 गो 2 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा ये? 16। 5 गो हो जाएगा 32 हो जाएगा, 6 में 64 हो जाएगा, है ना। मतलब जितना कहेगा, ठीक ना, उतना 2 के पावर बैठा देना, ठीक ना। 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 6 मतलब 64।